Hello students, in our previous class we have completed our lesson 11 The Wolfville Little Bridge। बेटा वुल्फिल लिटिल ब्रिज जो लेसन 11 है वो हमने कंप्लीट किया था। ओके, लास्ट क्लास में इसमें हमने क्या क्या जाना था। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू मेक सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स जो स्टोरी से वर्ड थे उनको यूज करके हम सेंटेंस बनाए थे। यूज वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में जाना था। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग ए डिक्शनरी किया था ना बेटा। लिसन टू ए स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस एंड राइट अबाउट लाइक एंड डिसलाइक, ये हमने जाना था। ये पोर्शन आप अपना कंप्लीट कर ही लेंगे। आई कैन डू इट ऑन माई ओन एंड आई कैन डू इट विद हेल्प। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर जो है हमारा 12 द रेनबो कैचर। द रेनबो मीन्स रेनबो होता है बेटा इंद्रधनुष, कैचर मीन्स यानी हम रेनबो जो रेनबो कैचर पकड़ने वाला हम बोल सकते हैं इसमें। यानी इसमें एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया वो कैसे रेनबो को पकड़ता है। लेट अस गो। सनलाइट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर्स ऑल पुट टुगेदर, यानी जो सूर्य की जो रोशनी है इसमें बेटा बहुत सारे कलर हैं, यानी एक साथ बहुत सारे कलर हैं। ए रेनबो अपीयर्स व्हेन सनलाइट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स 7 डिफरेंट कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वोलेट। कि बेटा जो रेनबो बनता है वो कैसे बनता है, जब सूर्य की रोशनी अलग अलग रंगों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है या बट जाती है। कौन कौन से रंगों में? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वोलेट, बैंगनी। इन रंगों में जब बटती है तो क्या बनता है? रेनबो बनता है। कैसे बनता है? बारिश होती है, बूंदे जब उनमें से जब सूर्य की रोशनी जाती है ना तो बेटा वो फिर अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। Think of 7 describing words to describe the seven different colors of the rainbow, यानी रेनबो में जो 7 कलर हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक वर्ड थिंक करना, मतलब सभी रंगों के अलग अलग थिंक करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। द बिग आइडिया, वी कैन मेक ए रेनबो ऑफ आवर ओन, कि हम अपने आप भी एक रेनबो बना सकते हैं। इस स्टोरी का ये बेटा विचार है कि कैसे इस बच्चे ने बनाया, ऐसे हम भी बना सकते हैं। थिंग्स टू लर्न, हम इसमें क्या क्या जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स। अब इसमें देखिए बेटा कि हम क्या जानेंगे, पोएम्स के बारे में और जो आंसर दिए गए उनके बारे में, और जो राइमिंग वर्ड्स जो इनमें यूज़ किए गए हैं वो सब हम पोएम में जानते हैं ही, सभी पोएम्स में इसमें भी यही जानेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आपको क्लिप दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे उसको नेचर, प्रकृति को देखना अच्छा लगता है और वो कैसे फिर क्या करता है, बारिश होती है तो रेनबो क्यों नहीं बना, और वो कैसे एक रेनबो की खोज करता है या फिर वो रेनबो को पकड़ता है। ये सब बातें हम इसमें जानेंगे। ओके बेटा, अब हम आपको क्लिप दिखाएंगे। ओके बेटा, अब आप ये क्लिप सुनेंगे, उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हूँ बेटा। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, क्या आपने रेनबो को देखा है? आप बोलेंगे यस मैम। हाँ मैम, कब आता है बेटा? तो आप कहेंगे मैम बारिश होने के बाद आता है ना? आता है ना, देखा होगा आपने, अच्छा लगता है? कहेंगे यस मैम, अच्छा लगता है। ओके, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बेटा? जैसे कि आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिए हुए कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर। ओके, और नेम देम, या हम इनका नेम बोले तो आप मैम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वोलेट। ओके, मीन्स बैंगनी। आप इनके नाम बता दोगे ना बेटा? आप में से सभी बच्चों को पता है ये तो। ओके, वेरी गुड। आपको रेनबो देखना भी अच्छा लगता है, आपने देखा भी है, बारिश होने पे होता है ना? कैसा होता है? आप कहेंगे मैम कैसा होता है?
सर्कल टाइप में, जो हाफ सर्कल या हम सेमी सर्कल बोलते हैं, ऐसे होता है मैम। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, आप ऐसे बोलोगे। ओके, अब हम अपनी क्लिप को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है बेटा, एक लड़के के बारे में है जो रेनबो को एक अलग तरीके से बनाता है। मीन्स बारिश में तो नेचुरल रेनबो बनता है, वो कैसे बनाता है इस पोयम में है, आप देखिए बेटा। There once lived a child, just like you and me, who loved. एक बार मीन्स ये जो दिखाया गया है कि एक बच्चा रहता था, वो बिल्कुल आप जैसा और हमारे जैसा था। कैसा था? बच्चा भी कैसा होता है, हमारे जैसा होता है ना, आप हो और ये हम हैं, हम हमारे जैसा था, या बोल सकते हैं हम, क्यों एक मनुष्य का ही बच्चा था। देखिए, Watching the clouds roll over the sea. यानी कि उसे क्या अच्छा लगता था, समुद्र के ऊपर से जो बादल चलते हुए थे, जाते थे ना इधर उधर। देखते हैं, आप भी देखते हैं, आपको भी काफ़ी बार ऐसा लगता है ना कि जैसे बादल चल रहे हैं, देखा होगा आपने आसमान में। ऐसे ही समुद्र के ऊपर से जब बादल चलते हैं, वो उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। वो देखता था, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं बेटा। Slowly, they would gather, swirling up a storm. The boy would wonder as they took giant form. अब देखिए बेटा, जो कि धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक गोल तूफान बन जाते हैं। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, और वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या बन जाता है बेटा, एक तूफान का रूप ले लेता है। और जो बहुत ही बड़ा होता है, मीन्स विशाल होता है। और उसे देखकर जो लड़का जो है उसे कैसे देखता है, आश्चर्यचकित देखता है ना। Lo, and behold, come the first drops of rain. Pitter patter, smitter splatter across the window pane. But देखिए बेटा, वो आश्चर्य से देखता है, ऐसे देखता है जैसे कोई नई चीज हो। मीन्स पहली बार उसे दिखाई दिया, वो देख रहा है ऐसे कि कोई नई चीज हो। और फिर क्या होता है, आपने वैसे तो आपने अपनी साइंस में पढ़ाई है ना, बादल जब हैवी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बारिश करते हैं ना। तो ऐसे ही फिर बारिश होती है, यानी तब बारिश की पहली बौछार हम बोल सकते हैं, बूंदे या बारिश का साउंड, छम छम बरसती है ना, बारिश आती है। तो ऐसे जो है हम बोल सकते हैं, ये जो बोला गया है पीटर पैटर, जो बारिश का हम बोल सकते, बारिश को बारिश के लिए यूज़ किया गया है कि भाई बारिश की पहली बूंदें आती हैं, छम छम से बारिश बरसने लगती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो क्या कहाँ से देख रहा है, अपनी विंडो से देख रहा है। ठीक है, birds would sing, and frogs would croak, and dogs would whimper if they got soaked. अब देखिए बारिश में क्या क्या होता है, जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं या फिर चहचहा रहे हैं। और जो मेंढक है वो टर करता है, मोर नाचता है। वैसे इसमें मोर के बारे में बताया नहीं गया है, पक्षी गा रहे थे, मेंढक जो ऊंची आवाज करके बोल रहे हैं या टर कर रहे हैं। और जो डॉग, जो कुत्ता जो है वो भीग रहा है, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जैसे दबी आवाज में बोलते हैं, बच्चा मतलब हल्की आवाज में, और वो बोल रहा है, या मीन्स हल्की आवाज से वो रो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो बारिश में भीग रहा है, उसको ठंड लग रही है ना। Now that isn't fun. The boy thought sadly. The rain should stop. He wished oh so badly. अब क्या होता है, वो कह रहा है कि ये तो कोई मीन्स उसको मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो बंद हो गई थी, है ना। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये बारिश तो भाई बंद हो गई है, ये स्टॉप हो गई है। और ही विश्ड ओ शो बैडली, कि जो उसकी इच्छा थी, या हम बोल सकते हैं बारिश बंद होने की, जो वो बोल रहा था कि जो उसकी इच्छा थी वो बहुत, या कामना जो थी वो उसको बहुत खराब लगा कि बारिश बंद हो गई, उसे मज़ा नहीं आ रहा है। और अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। The heavens heard his call. The clouds melted away, and the sun was up like it was a brand new day. अब ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे बादलों ने या फिर जो आकाश है उसने उसकी इच्छा सुन ली हो, क्योंकि वो उदास था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और जल्द ही क्या हो गया, अच्छा, या जैसे मॉर्निंग होती है अपनी, सुबह होती है ना, सुबह आप देखते हैं मौसम कितना अच्छा होता है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे बादल पिघल गए हों और सूर्य जो है वो ऊपर उठ गया। मीन्स
एक नया सूर्य उदय हो रहा है और बादल इधर उधर मतलब अलग अलग हो गए हैं, जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो गया है, जैसे एक नए दिन की शुरुआत होती है ना बेटा, ऐसा हो गया है। But where was the rainbow that should come after the rains? अब The bad अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, जैसे हमारे पास भी काफ़ी बार हम सोचते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बारिश आई थी, रेनबो तो आया ही नहीं, है ना। ऐसे ही उसको भी अब वो सोच रहा है कि बारिश तो हो गई है बट रेनबो कहाँ है, रेनबो तो नहीं आया, क्योंकि वो बारिश के बाद ही आता है। of colors was not seen even at distant shore. It was what the poor boy had been waiting for. अब वो क्या कह रहा है कि जो अलग अलग कलरों से बना होता है, जो कलरों से बना होता है, इंद्रधनुष जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फार दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। और उसकी जो आंखें हैं वो उसके लिए इंतजार कर रही हैं, मीन्स इंद्रधनुष को देखने के लिए वो इंतजार कर रहा है। His eyes then fell upon a curious piece of glass so bright that it split a ray of sunlight. अब देखिए बेटा, उसकी जो आंखें हैं किसको देखने के लिए उत्सुक थी, रेनबो को देखने के लिए उत्सुक थी। बट तभी उसकी एक कांच के टुकड़े पे नज़र जाती है और वो बहुत उत्सुक होता है उसे देखने के लिए, और वो जाके देखता है क्या हो रहा है उसमें, जो सनलाइट है वो उसके मीन्स जो सनलाइट है वो उसके ऊपर गिरती है, और क्या होता है, जो सूर्य की जो रोशनी है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, टुकड़ों में बट रही है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। It splashed on the walls, a perfect color band. Now he had a rainbow within the reach of his hand. अब देखिए बेटा, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो उस जो शीशे का टुकड़ा है वहाँ पे गिर रहा है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम बोल सकते हैं जो दीवार पे जा रहा है, और क्या बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है ना, कलर्स का अलग अलग। तो वो क्या देखता है कि देखो अब ये उसे इंद्रधनुष नजर आता है, यानी जो रोशनी जो उसके टुकड़े पे पड़ रही है उसको वो देखता है, और उससे वो दीवार पे देखता है कि ये तो इंद्रधनुष है, और उसको जाके अपने हाथों में उठाता है, वो हाथों में लेता है और फिर देखता है कि वो एक इंद्रधनुष बन रहा है, अच्छे से उसको देखता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इंद्रधनुष को पकड़ लिया, कैच कर लिया ना बेटा उसने। तो हमारे लेसन का क्या नाम है ना, द रेनबो कैचर, यानी इंद्रधनुष को पकड़ने वाला हम बोल सकते हैं। Don't forget to look for the end of the rainbow someday, for you might see the rainbow catcher hard at play. इसमें क्या बताया बेटा कि अब देखिए उसने इंद्रधनुष को देखा कि कैसे बना वो, और उसको हाथ में पकड़ा, है ना। और हमें किसी दिन इंद्रधनुष के अंत की तलाश करना न भूले, कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या होता है उसका। और फिर जैसे खेल खेल में इस बच्चे ने इंद्रधनुष को पकड़ा ना, या फिर हम बोल सकते हैं इंद्रधनुष को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है बेटा, क्योंकि वो बादलों में बनता है, ऊपर बनता है ना। बट उसने देखा कि भाई हम नीचे भी बना सकते हैं। इस पोएम से हमें क्या वो मिला, देखो कि हम इंद्रधनुष को बनाने का एक नया तरीका सीखा ना बेटा, यानी इंद्रधनुष को एक नए तरीके से हम कैसे बना सकते हैं वो आज हम इस पोएम में जाना। ओके, अभी अच्छा लगा ना आपको? यस। और ऐसे ही देखिए आपके डिड यू नो द फेदर ऑन ए पिजन्स नेक्स्ट also can also big a ray of light. This is why these feathers appear purple and green. यानी जो कबूतर जो होता है ना बेटा, उसकी भी क्या होती हैं, जो गर्दन व पंख इसके जो होते हैं कैसे कलर के होते हैं, हरे और बैंगनी कलर के होते हैं, जिसपे किरणें जो है वो मतलब ऐसा होता है कि अगर इन पे सूर्य की रोशनी पड़ती है ना तो वो भी इसको डिवाइड कर देता है। जैसे कांच पे गिरी और उसने उसको डिवाइड कर दिया, भागों में टुकड़ों में बांट दिया ना उसको, तो ऐसे वो भी बांट सकता है। इसलिए इसकी पंख कैसी होती है बेटा, बैंगनी और हरे रंग की। ओके, आज की पोएम आपको अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ही आपको क्या करना है बेटा, जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और इस पोएम की जो क्लिप है अपने माई बैग से आपको देखनी है और उसको अच्छे से समझना है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।